सो हाय गाइस, दिस इज सुनील मालविया। वेलकम टू दी चैनल। और आज जो है हम बात करेंगे IIFL फाइनेंस के बारे में कि अगर आपने इस स्टॉक को परचेज करके रखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। फिलहाल कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा बिकॉज मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मेरा रिकमेंडेशन को लाइटली लीजिएगा। इसी के साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एक बार डिस्कस ज़रूर कीजिएगा कि IIFL में क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए क्या चल रहा है, आइए बातें करते हैं। तो इस वक्त है मेरे पास मंथली चार्ट और जानते हैं कि इसमें आखिर एक्चुअली हो क्या रहा है। सबसे पहली चीज़ देखा जाए तो यहाँ पे पहली लिक्विडिटी यहाँ स्वीप हुई, इसके बाद स्टॉक ने जो है बढ़ना जो है वो शुरू किया यहाँ की लिक्विडिटी जो है वो लेने के बाद, and then it went for this liquidity। ठीक है, तो स्टॉक क्या करता है, नीचे की जो ये लिक्विडिटी है फर्स्ट मार्च, जो अपना मार्च का कैंडल है उसकी लिक्विडिटी जो है वो हंट करता है यहाँ पर, और इसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ रैली करने लगता है, जहाँ पे अगली लिक्विडिटी जो थी वो थी हमारी सितंबर की कैंडल की। तो इसकी लिक्विडिटी देख सकते हैं यहाँ पे जो है कैंडल ले चुका है, और इस वक्त मोमेंटम जो है थोड़ा सा 3 महीने के लिए डाउन जाके अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब बहुत से लोग फंसे हुए होंगे इस स्टॉक के अंदर, जिन्होंने हाई पे ख़रीदा होगा यहाँ पर इस पोजीशन में लगभग 2023 अक्टूबर नवंबर दिसंबर ख़रीदा है, तो वो फंसे हुए होंगे। जिन लोगों ने नीचे ख़रीदा है वो अब तक प्रॉफिट में होंगे, जिन्होंने सबसे नीचे ख़रीदा है वो अब तक प्रॉफिट में होंगे। फ़िलहाल के लिए जो लोग फंसे हैं वो क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर की तरफ जो रैली आई है वो सबसे ज़बरदस्त जो है वो मिली है। इसी के साथ इस FVG के अंदर एक बार स्टॉक आया, दिस इज़ FVG फेयर वैल्यू कैप। सो स्टॉक ने क्या किया, लिक्विडिटी हंट की, ऊपर की तरफ बढ़ा, नीचे FVG के अंदर आया, फिर एक और रैली कंटिन्यू की और अब स्टॉक लगभग कुछ हद तक नीचे की तरफ है। फिलहाल 4 महीने से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बट कोई ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं देख पा रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट जगह प्राइस के जाने के चांस, सबसे ज़्यादा चांस प्राइस के जाने के यहाँ पर है। वेरी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ये वाली, ये 2 लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिकॉज यहाँ पे 2 इक्वल हाइज अवेलेबल है, तो प्राइस इनको टारगेट ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे प्राइस के बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाए। बट यस, ऊपर की तरफ बढ़ने में क्या क्या हर्डल्स है, आइए वो भी ज़रा देख लेते हैं। ऊपर की तरफ बढ़ने से पहले प्राइस ने एक लिक्विडिटी ली यहाँ पर, दिस इज़ द प्लेस। ओके, सो अब फाइनली प्राइस जो है अपसाइड की एक रैली कर रहा है। ये जो लिक्विडिटी है यहाँ की, इसको हंट करने के बाद इट स्टार्टेड मूविंग अपसाइड, वेरी नाइस। तो ये तो मंथली एनालाइज है कि किसी को अगर स्ट्रांगली इसको होल्ड करना है अच्छे खासे कुछ महीनों के लिए तो होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज अगली जो लिक्विडिटी जानी है वो ये है। तो प्राइस आपको आराम से यहाँ पर नज़र आएगा। इस वक्त करंटली प्राइस जहाँ पर है वहाँ से 32% का गेन है जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 से 3 महीना आप पकड़ के चल सकते हैं, या शायद 1 महीने में भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। बट यस, 2 to 3 मंथ्स आप पकड़ के चल सकते हैं कि आप प्राइस को यहाँ पर देखेंगे 2-3 महीनों के अंदर। नाउ फिलहाल करंटली जो शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टर्म बायर सेलर्स है, उनके लिए क्या है, आइए जान लेते हैं उनके लिए भी। तो मैं एक डीलिंग रेंज जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। सो करंटली जो है एक डीलिंग रेंज नज़र आ रही है, विच इज़ फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। सो अब सारी रेंज हटा देते हैं, सिर्फ इसके अंदर ही फोकस करेंगे। कहाँ से, इस जगह से लेके इस जगह के अंदर। फ़िलहाल मैं जो भी कर रहा हूँ कुछ किसी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, करंटली प्राइस ट्रेड कर रहा है इस जगह पर, जो इसका स्पॉट प्राइस है,
और आज प्राइस ने बहुत अच्छी रैली की थी ऊपर की तरफ सुबह सुबह, बट यस निफ्टी गिरा तो सारे के सारे स्टॉक्स आज गिर गए। सो दिस इज़ दी करंट प्राइस। क्या हो गया, कीबोर्ड स्लो चल रहा है। सो दिस इज द करंट प्राइस ऑफ योर प्राइस। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है, करंट प्राइस के आसपास अगर मैं आपको बताऊं, सो देर इज दिस टू इक्वल हाइज, टू इक्वल लोज सॉरी। तो ये अगली लिक्विडिटी है जानी, और ऊपर की तरफ देर इज वन लिक्विडिटी दिस। सो फिलहाल जिस तरह से निफ्टी का ट्रेंड नज़र आ रहा है डाउन साइड का, उसके मुताबिक प्राइस फिलहाल यहाँ इस लिक्विडिटी के पास जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो आने वाले 1-2 दिन में या एक हफ्ते के अंदर प्राइस आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ सकता है नीचे की तरफ, इस जगह पर। प्राइस इज़ 485। अब मैंने जैसे बताया कि प्राइस को जाना तो ऊपर है, बट प्राइस सीधे सीधे थोड़ी ना अपनी चाल चलाता है। प्राइस ऐसे भी जा सकता है, कोई मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, ये प्राइस ऐसे भी जा सकता है, या फिर ये प्राइस यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है। और कोई लिक्विडिटी है, देखो एक लिक्विडिटी यहाँ पर भी है, तो प्राइस यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ पर आके फिर यहाँ पर। तो प्राइस के जाना तो प्राइस को ऊपर ही है, बट प्राइस अपनी चाल कैसे चलेगा, किसको ट्रैप करते हुए भागेगा, वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। प्राइस सीधा भी जा सकता है, बट फिलहाल जो आसार है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट प्राइस को ये 2 लिक्विडिटी जो है यहाँ पर इनको हंट करते हुए ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नीचे की तरफ भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। अगर किसी ने ऑलरेडी बाई करके रखा हुआ है तो वो ऐसे इसको पकड़ के चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों को कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले आराम से अपना बैठे एंजॉय करें। So this is the scenario in IIFL Finance, है कि नहीं। अब यहाँ पर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली, ये FVG। इस FVG से रिजेक्शन नहीं आना चाहिए, बस यही एक बात है, क्योंकि अगर इस FVG से रिजेक्शन आया तो प्राइस नीचे की तरफ बहुत जाएगा, ठीक है। तो इस FVG को तोड़ना मांगता है सीधा ऊपर की तरफ, बट वो तो कह नहीं सकते। बट फिलहाल के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट है, एटलीस्ट FVG तक तो टारगेट कर ही सकते हैं, है कि नहीं। आखिर एटलीस्ट प्राइस इस पॉइंट पर है, एटलीस्ट इस FVG तक तो टारगेट कर ही सकते हैं, विच इज़ अराउंड 9%, है कि नहीं। और अगर यहाँ पे प्राइस मिल गया तो मज़ा आ जाएगी इस जगह पर। वैसे प्राइस के आने के जो आसार है वो तो मेरे को ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर प्राइस यहाँ पर ज़रूर आएगा, एंड देन इट विल जंप फॉर दिस FVG। और अगर ये टूट गया तो फिर ये तो बहुत बढ़िया 40% का गेन हो जाएगा। सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है। तो आप एक बार इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिए, कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में आप पूछ सकते हैं, किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगले किसी वीडियो में और थोड़ा कुछ जानेंगे किसी और स्टॉक के बारे में। इसमें और डिटेल में जा सकता हूँ, बट नहीं जाना चाहता। चलिए, बाय।